नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। और हमारी अपील यही है कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं, वो जुड़ जाएं और अपने जो सवाल हैं वो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि जिन दलों के प्रतिनिधियों से आप पूछना चाहते हैं, प्रवक्ताओं से उसके आंसर पूछना चाहते हैं, जवाब चाहते हैं, तो हमें सहूलियत होगी ताकि आपके जवाब वहां तक पहुंच पाएं। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि बहस उन लोगों तक भी पहुंचे और जिन्हें पता नहीं है कि बिहार में या फिर देश में क्या चल रहा है, तो जरूरी यह है उन्हें भी बताना चाहिए, उन्हें भी जागरूक करना चाहिए। तो बहस इसलिए नहीं होती कि चार लोग मिल गए, हम लोगों ने बात की, थोड़ा चिखम चिल्ली हुई, इसलिए नहीं होता, बल्कि एक जानकारी के लिए भी बहस करना जरूरी है। सबके अपने अपने पक्ष होते हैं, सबके अपने अपने मंतव्य होते हैं, लेकिन जरूरी है कि व्यक्त तो किया जाए। और इसके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म न्यूज 18 आपके सामने हर रोज रात 8 बजे लेकर आता है। 7:56 पर ऐसे हम लोग शुरू कर देते हैं। तो बीजेपी के 3 प्रहार विपक्ष कैसे करेगा आर पार? 3 प्रहार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने ही खासकर जातिवाद, परिवारवाद, ये सारी चीजों पर, खासकर तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार पर उन्होंने प्रहार किया, बल्कि अमित शाह ने भी आज सदन में पुरजोर तरीके से इस पर प्रहार किया। अब सवाल यह है कि विपक्ष का जो फॉर्मूला है, और विपक्ष हर बार इन 3 बातों से घिरता है, वो कैसे इसके पार जा पाएगा, कैसे पार पाएगा और कैसे आर पार कर पाएगा? तो ये सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे पहले अमित शाह ने जो कहा सदन में, वो बात रखने जा रहे हैं। मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं, तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। चलिए, मोदी जी ने जिस विकास के युग की शुरुआत की उसे और भी बल मिल जाएगा, लेकिन इन 3 बातों पर प्रहार करना पड़ेगा, 3 शब्दों पर प्रहार करना पड़ेगा। ये 3 शब्द नहीं है, बल्कि पूरे देश को बर्बाद करने वाले शब्द हैं। इससे हमारा देश पीछे जाता है। इस बात को समझाने के लिए जरूरी था कि पूरा सदन, खासकर उनके पीछे जो लोग कह रहे थे। इसके बाद सदन में बहुत सारी चीजें हुई, फ्लाइंग किस वाली भी बात हुई, इस पर भी स्मृति ईरानी ने अपना जो एक अपने अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही, अपनी नाराजगी जताई, इस पर भी हम बात कर लेंगे। आज की डिबेट हम शुरू करते हैं। मृत्युंजय झा प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका। चित्ररंजन गगन का स्वागत, प्रवक्ता आरजेडी से। असिता तिवारी जी का स्वागत, प्रवक्ता कांग्रेस से है। प्रोफेसर विनीत सिंह का स्वागत, प्रवक्ता एलजेपीआर से है। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे असिता तिवारी से। असिता तिवारी जी, 3 प्रहार कैसे झेल पाएंगे? क्योंकि INDIA, ठीक है, नाम जितना मजबूती के साथ आप लोगों ने रखा, अब जो 3 बातें हैं वो लगातार सरकार आप लोगों को घेरती रहती है। चाहे अमित शाह हो, चाहे बीजेपी का कोई भी लीडर हो, वो इन 3 बातों को लेकर सामने आते हैं और इस पर फिर गोलमोल जवाब मिलता है। हमें जरा बताइए कैसे आर पार हो पाएगा? ठीक है, तीनों पर बारी बारी से मैं अपना पक्ष रखता हूं। खुल्लम खुल्ला जातिवाद की राजनीति करने वाली सुभाषपा किसके साथ है? उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी के साथ है। खुल्लम खुल्ला जातिवाद की राजनीति करने वाली अनुप्रिया पटेल किसके साथ है? अमित शाह जी के साथ है। अमित शाह जी, आप अपने गिरेबान में झांकिए, इस देश को तबाह बर्बाद करने में आप लोगों की कितनी भूमिका है। जाति जाति, खंड खंड में किस तरह से आप समाज को बांट रहे हैं, पहले देख लीजिए। और कई उदाहरण दे दूं, लेकिन लंबा हो जाएगा मामला। अब आइए भ्रष्टाचार पर। महाराष्ट्र में विधानसभा टेंडर घोटाले के आरोप में जेल में बंद एक सज्जन जेल से निकले और सीधे लैंड हो गए भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में। भ्रष्टाचार के आरोपी जेल से निकलते हैं और सीधे लैंड होते हैं मंत्रिमंडल में। इसी तरह वहां एक दूसरे भ्रष्टाचार के आरोपी शिवसेना छोड़ के आते हैं और सीधे लैंड हो जाते हैं मंत्रिमंडल में। शारदा नारदा चिट फंड घोटाले के आरोपी भाजपा में आते हैं और सीधे मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं आसाम के। तो अमित शाह जी, हिंदुस्तान के तमाम बड़े भ्रष्टाचारी आपके साथ खड़े हैं। आप उन भ्रष्टों के, चोरों के, इस देश के गद्दारों के सरदार हैं। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, ठीक है, आप ये उनके सरदार हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी, आपका बेटवा कहां से क्वालिफिकेशन लेके आया और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बन गया, जरा बता दीजिए। बड़का खिलाड़ी था, IAS की परीक्षा देके निकाला रिजल्ट और तब हो गया। परिवारवाद नहीं है। कैसे बना? कौन सी योग्यता थी
बस इतना बता दीजिए तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबसे बड़े परिवारवादी और सबसे बड़े जातिवादी सब आप ही के साथ खड़े हैं और आप ही उन सब के सरदार हैं। मतलब साफ भ्रष्टों के, चोरों के, जातिवादियों के, डकैतों के सरदार अमित शाह है। दूसरे पर क्या आरोप लगाएंगे? तो चोर मचाए शोर है, चोर मचाए शोर है, सदन में पूरी दुनिया जान गई है कि सारे चोरों के सरदार हैं, तो शोर मचाते फिर रहे हैं। मुझे पहले रिएक्शन बात की लग रही है जी कि कांग्रेस के प्रवक्ता किस चीज की वकालत कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार हो? नहीं ना, हम नहीं चाहते। मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ये जो है भ्रष्टाचार और बढ़े? आप क्या चाहते हैं? परिवारवाद और बढ़े? आप किसकी वकालत करना चाहते हैं? हम चाहते हैं, सवाल ये उठ रहा जानना है, चाहते हैं सवाल ये उठ रहा है किस योग्यता से इतने बड़े पद पर खड़ा होकर देश का गृह मंत्री यह व्यक्ति स्पष्टता के साथ कहता है कि हम भ्रष्टाचार पर चुप नहीं बैठने और वाले सारे भ्रष्टों को मंत्री और कहता है कि हम मुख्यमंत्री परिवारवाद के खिलाफ हैं और आप और अपने ही बचवा को बड़ा पद दे देता है। क्या है बेचैनी इस बात की है कि आज जो INDIA इंडिया बना है, ये इंडिया का पक्ष क्या है? इसका पक्ष एक ही है कि जितने लोग इसमें शामिल हैं वो अधिकतर वंशवाद से प्रेरित हैं। जितने लोग शामिल हैं उस पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। जितने लोग शामिल हैं वो सब कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देते हैं। जातिवाद को जिस प्रकार से आग लगाने का काम यही लोग करते हैं। तो बेचैनी इस बात की है कि जब हम इस बात की कितने घोटाले का आरोप है, जरा बता दीजिए। तो ये देश के 130 करोड़ लोगों को ये बताया जाता है हसन मुशर्रफ इसके खिलाफ आने वाले के आरोपी हैं। बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ आने वाली है। आज हमारे साथ जो जुड़े सिंधे जेल से लौटे सीधे मंत्रिमंडल पहुंचे। आप देखिए, उल्टाइए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनके साथ जो जुड़े वो आज भी वही है जहां पर कल खड़े थे। हमारे साथ जो जुड़े वो कल जहां थे वो आज वहां नहीं है। इसकी नहीं है कि कौन जुड़ा और कैसे कहां पर पहुंच गया। मृत्युंजय सवाल नहीं, सुनिए, भ्रष्टाचार का माल थमाया, सीधे आसाम का मुख्यमंत्री बन गया। 3 बातें आपने कही ना, बीजेपी ने 3 बातों को लेकर प्रहार किया ना, क्विट इंडिया की जोरदार वकालत हो रही है ना। हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि ये 3 शब्द अगर गायब हो जाएं तो अमन चैन और सभी को वो चीजें मिल सकती हैं जो उसकी जरूरत है। हमें जरा ये बताइए, तो कांग्रेस का मुंह अगर इतना बड़ा अगर खुल रहा है, इन 3 बातों पर प्रहार आप लोगों ने किया, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी अगर इतना जोरदार तरीके से कुछ उदाहरणों को देकर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इन 3 बातों को एक सिरे से आप खारिज करके उनका मुंह बंद कर सकते हैं? नहीं, मैं खारिज करने की बात साफ सही तो चर्चा कर रहा हूं। वो तो पूछ नहीं, मैंने सीधा कहा सर, नहीं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके नहीं, कोई साहित्यिक बात नहीं करेंगे। आप टू द पॉइंट जवाब दीजिए। आपने 3 बातों पर प्रहार किया, पूरा देश चाहता है, पूरा देश अमित शाह की बात के साथ नहीं, लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसका भी आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा। अजीत पवार को देश का सबसे बड़ा घोटाला सरकार चली, 18 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। मोदी जी के साथ मंत्री है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार चल रही है। बताइए, आप भ्रष्टों को जेल नहीं भेज रहे हैं, आप भ्रष्टों को मंत्री बना रहे हैं, हम जेल भेज नहीं। आप किस पद्धति, हमारी सरकार ने आरोपियों पर मुकदमा चलाया, जेल भेजा। आपकी सरकार आरोपियों का पैसा लेके उसे मंत्री बनाती है, दोनों में अंतर है। भ्रष्टाचार को हम जगह नहीं देते। हमारी सरकार ने किसी पर आरोप लगा, हमने जांच करवाई, जरूरत पड़ी जेल भेजा। आपकी सरकार में आरोपी आपको माल थमा के मंत्री बनते हैं। पॉलिसी एक एक करके नहीं, सवाल जवाब होना चाहिए। हम भी बोलो, तुम भी बोलो और जनता सुन ना पाए तो फिर डिबेट का क्या मतलब है? असित नाथ तिवारी जो एक कर सवाल पूछा है, आप एक कर। हमारी सरकार में आरोप लगता था, जांच होती थी और एजेंसी को लगता था जेल भेजना है, एजेंसी जेल भेजती। ठीक है, इनकी सरकार में आरोप लगता है, आरोपी माल पहुंचा के मंत्री बन जाता है। परिवारवाद पर आप अगर अंकुश लगाना चाह रहे हैं तो परिवारवाद पर उनकी तरफ से भी सवाल है। असित नाथ तिवारी ने जो पूछा, हमें जानना है, देखिए क्लियर करके जनता के पास परोसना है। हमें जरा बताइए, जो परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की बात हो रही है उस पर आप अपना पक्ष रखें, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आपको यानी कि बीजेपी एनडीए को घेरने की कोशिश कर रही है उसका क्या जवाब है? इसे क्लियर कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जिस नेतृत्व की बात ये कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, दोनों को सामने रखिए। परिवारवाद का आइडेंटिटी कौन दिखा रहा है, कौन दे रहा है, कौन वंशवाद का प्रणेता बन रहा है? एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, एक तरफ राहुल गांधी इनके नेता खड़े हैं। तो ये खुद सोचना चाहिए इनको कि इनका आईना कहां दिख रहा है। जहां तक भ्रष्टाचार का विषय कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, आप बताइए भ्रष्टाचार का, मैं लीडरशिप पर ही केवल आ रहा हूं,
उसके बाद नीचे जाऊंगा तो और सारी बातें होगी। लीडरशिप के बारे में आज स्वयं राहुल गांधी फंसे हुए हैं और अभी तक उन्होंने अपना जवाब नहीं दे पाए। अभी तक वो कुछ संपत्ति के बारे में बता नहीं पाए। उनके जीजाजी से लेकर सारे विषय आ चुके हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखिए तो आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, परिवारवाद हो, जातिवाद हो और भ्रष्टाचार हो, इस तीनों मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को आइकॉन साबित किया है। आपके पास यह पक्ष नहीं है, आपको पक्ष नहीं है तो आप अटैक कर रहे हैं, इन बातों का अटैक कर रहे हैं जिन बातों का कोई तर्क नहीं आपके पास है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, पूरी मशीनरी काम कर रही है और आप सीधा मशीनरी पर आरोप लगा रहे हैं। न्यायालय का फैसला है तो न्यायालय पर आरोप लगा रहे हैं। ये केवल आरोप लगाने से आप उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि हम इन मुद्दों के खिलाफ हैं। ये 3 प्रहार हमने किया है, सामने किया है तो स्पष्टता के साथ किया है और हम चाहते हैं कि देश इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और आप आइए इस दिशा में आगे बढ़कर आप भी समर्थन करिए। जो लोग सामने खुल करके अपनी बातों को, अपना हिसाब किताब सामने रखिए। जातिवाद का पक्ष है उसको भी। चित्रंजन गगन जी को जरा लाइए। चित्रंजन गगन जी, आपको ऐसा लग रहा है कि परोक्ष तरीके से हमला आपके ऊपर है? जब परिवारवाद की बात होती है, कोई एक ऐसी बात तो है नहीं, जेडीयू भी पहले आपके साथ नहीं थी लेकिन जेडीयू अब आपके साथ है तो कुछ नहीं कह रही है। ये तो एक से एक ट्विटर पर क्या क्या हमने देखा है वो तो सारी जनता जानती है। हमें जरा ये बताइए, परिवारवाद का जो हमला आप झेलते हैं या फिर भ्रष्टाचार का हमला आप लोग झेल रहे हैं, तो जो 3 बातें बीजेपी की तरफ से आई हैं, या प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हों, सभी लोगों ने जो 3 बातों पर प्रहार किया है, उस दायरे में क्या आप किस तरीके से इसे झेलेंगे या फिर इससे आर पार 2 हाथ कर पाएंगे आगे भविष्य में? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा के नेताओं को, अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा कि आज जो पिछले समय जो उनसे गलतियाँ हुई, आज कहीं न कहीं घूम फिर कर फिर आज उस पर उनको आना पड़ा। जिस इंडिया शब्द से उनको नफरत हो गया था, जब यह गठबंधन बना गए भाजपा दलों का और इंडिया शब्द से इन लोगों को जो गठबंधन हो गया था, तरह तरह के विशेषण से इस इंडिया को विभूषित किया गया। मैं कम से कम इतना मानता हूं कि चलिए इतना पर तो आ गए। दूसरी बात, जिस क्वाइट राहुल गांधी ने कितनी बार इंडिया का नाम लिया है, ये भी आपको ख्याल रखना चाहिए। विवेक जी मैं बता रहा हूं, क्वाइट इंडिया क्वाइट इंडिया क्वाइट इंडिया। बड़ी खुशी हुई कि कम से कम जो है इतने दिनों की बाद क्विट इंडिया कम से कम क्विट इंडिया कर रहे हैं तो ये क्विट इंडिया कहिए। हम लोग गांव के लोग हैं, समझे ना, हम लोग देहाती भाषा बोलने वाले आदमी। ठीक है गगन, इसलिए क्विट इंडिया से जिनको नफरत था, आज स्थिति यह हो गई, प्रहार नहीं, आज इतने लाचार हो गए कि जिस क्विट इंडिया का इन्होंने विरोध किया था 1942 में, आज मजबूर हो गए, आज वह प्रहार नहीं, आज लाचार हो गए कि आज उनको क्विट इंडिया करना पड़ रहा है। पहली बात, आपने जो 3 सवाल उठाया, कल मैं सुन रहा था जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रहा था और माननीय भाजपा के एक सांसद बोल रहे थे और परिवारवाद की चर्चा कर रहे थे और उदाहरण किसका दे रहे थे? आगे बैठे हुए अमित शाह जी का, जिनका लड़का जो है सो कभी बल्ला और बैट नहीं पकड़ा और जो है सो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो है सेक्रेटरी हो गया। फिर दूसरा उदाहरण दे दिए राजनाथ सिंह जी का, जिनका लड़का जो है सो उनके लड़का होने के कारण भाजपा के विधायक बने हुए हैं। यह स्थिति इन लोग माने नर्वस हो गया है एकदम। जात पात की बात करते हैं, जातीयता की बात करते हैं। तो ये तो तब आप ये बात ठीक है, उनके यहाँ अगर ऐसी चीजें हैं तो ये तो तब भी आप उठाएंगे ना जब आपके यहाँ तो बैट बल्ला पकड़ाया गया, वहां आप तो यहाँ पर बैट बल्ला ही छोड़ दिए और पॉलिटिक्स में आ गए। आम कार्यकर्ता की हकमारी होगी, ऐसा नहीं लगता? नहीं, बैट बल्ला कहां पकड़े। सवाल यह है विवेक जी कि लोग पूरा तरह से जो लाचार और जो है सो एकदम हतोत्साह। कैसे लाचार है भाई, आप बताइए ना। लाचारी मैंने कहा क्विट इंडिया से नफरत जिनको था, आज क्विट इंडिया बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अगर 3 ऐसी चीजें, भ्रष्टाचार को कह रहे हैं भारत छोड़ो, तुष्टिकरण को कहा जा रहा है भारत छोड़ो, परिवारवाद को कहा रहा है कि भारत छोड़ो, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? बढ़िया तो है। नहीं, परिवारवाद के 1-2 नहीं तो उदाहरण आपको सामने में असित जी ने रखने का काम किया। भ्रष्टाचार पर देख लीजिए, इनका आसाम का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी, इनका जो है सो हरियाणा का मुख्यमंत्री देख लीजिए खट्टर साहब पर जो है सो उन पर लगा हुआ है भ्रष्टाचार का आरोप, स्कॉलरशिप घोटाला का। इनका देख लीजिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री व्यापक घोटाला का। और
जो प्रधानमंत्री जी जिस पर 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, 2 दिन के बाद उसको महिमा जिसको भाजपा के नेता जेल भेजने की बात कर रहे थे, उसको जो डिप्टी सीएम बनाए, तो वह इनका भ्रष्टाचार पर है। चलिए प्रोफेसर विनीत सिंह को लाइए। नहीं जातिवाद नहीं, विवेक जी जातिवाद पर बात करते हैं। कौन ऐसा देश का प्रधानमंत्री का जवाब आपसे लेंगे? देश के एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए जिसने सार्वजनिक मंच से कहा हो कि मैं अमुक जाति का हूँ। एक उदाहरण बता दीजिए। तो जात पात की राजनीति कौन करता है? आप बोलिए ना, आप भी परिवारवाद का विरोध करते हैं, आप बोलिए ना भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। आपको तो हमको है, बोलिए ना इस बात। नहीं, हम बोले कि आपको समर्थन करिए। आप सारे भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाइए। आप सारे भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाइए कि ये चीज गलत है। सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ जाके मंत्री देख रही है, अगर अमित शाह समझ रही है, देश के सारे बड़े भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं से हुआ है। चलिए ठीक है। प्रोफेसर विनीत सिंह, बीजेपी के 3 प्रहार विपक्ष कैसे करेगा आर पार? डिबेट का मूल तत्व यही है और इसी तत्व पर बहस हो रही है कि सबके भीतर खाने कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे सामने वाला उजागर कर रहा है। प्रोफेसर विनीत समझिए, और समझना भी है, सभी लोग यही चाहते हैं। इसलिए मैंने पहली लाइन यही कही कि जो अमित शाह ने कहा उनकी बात से कोई गुरेज नहीं कर रहा। वो असिता तिवारी भी मानेंगे, चित्ररंजन गगन भी मानेंगे, सभी लोग मानेंगे कि हाँ भाई अगर ये तीनों हट जाएं। लेकिन सवाल ये है कि पीछे वाला इतिहास छोड़ देगा। हाँ नहीं, शब्दों की बात है, हमने शब्दों की बात कही है। आप तो चाहेंगे ना, भ्रष्टाचार का मतलब थोड़ी है कि भ्रष्टाचार किसी ने कह दिया एक शब्द, उसके पीछे कई आयाम है। प्रोफेसर विनीत अपनी बात रखें। अरे विवेक भाई, राजद के प्रतिनिधि जो बोल रहे हैं इतना चीख के, भाई इनके नेता और युवराज दोनों बेल पे बाहर है, ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि बोल रहे थे, बोल लेने दीजिए, कांग्रेस के प्रतिनिधि बोल रहे थे, भाई जो भी लोग एनडीए में आए हैं क्या उन पे सारे केसेस बंद हो गए हैं? पहले ये बात सुनिए। अगर केसेस बंद नहीं हुए तो कैसे जो न्यायिक फिर वही बात, केस बंद नहीं हुए, उदाहरण दीजिए, कोई उदाहरण दीजिए, आप कौन बेल पे बाहर है? पूरा उदाहरण दीजिए। केस बंद नहीं हुआ है। 1 मिनट विवेक भाई, कानूनी प्रक्रिया में कहा जाता है इंग्लिश में कि यू आर नॉट गिल्टी टिल यू आर प्रूवन सो। तो जब सुनिए सर, बात सुनिए, सजायाफ्ता कौन है? लालू प्रसाद यादव जी सजायाफ्ता नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी सजायाफ्ता नहीं है। चुप कराइए, नहीं चुप कराइए। अपनी बात गगन जी, दूसरी बात, हाँ देंगे रुकिए। अमित शाह जी, अरे आप नाम तो बोलिए ना, नाम बताइए कौन बेल पे बाहर है? सब बेल पर बाहर है, नाम बोलिए ना। अंडर ट्रायल है तो बेल पर बाहर है। सुनिए विवेक भाई, हाँ क्या है कि माननीय ये गृह मंत्री ने कहा कि जितने भी इंडिया जो भी अलायंस है I.N. 12 लाख करोड़ के बाद घोटाला उन्होंने गिनना बंद कर दिया, क्योंकि इतने ज्यादा मतलब कि यहां पे जो लोग बैठे हुए जो भी इस गठबंधन में है, इनका जो गला तक जो करप्शन में लिप्त है, इसके बाद से उन्होंने गिनना बंद कर दिया। और बात किससे करेंगे? ये एनडीए का मुकाबला करेंगे। अब बात आते हैं तुष्टीकरण की। तुष्टीकरण में क्या हम लोग भूल जाते हैं कि विशेष समुदाय के पीछे खड़े रहते हैं, चाहे आर्टिकल 370 हो या जम्मू कश्मीर हो या साहबानों का केस हो। तीसरी बात, परिवारवाद की बात कर ले। परिवारवाद का परिभाषा होता है कि राजा का लड़का राजा हो, चाहे उसके अंदर क्षमताएं नहीं हो, अहर्ता नहीं हो। आप देख लें, अभी अशित भाई कह रहे थे कि बेटवा कैसे बन गया। अरे भैया, बीसीसीआई में चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया। देखिए अब इनको नहीं आता है, क्रिकेट नहीं खेले हैं तो नहीं बोलेंगे। विवेक भाई बोल दीजिए, के प्रतिनिधि है बीसीसीआई। अरे हम बताएंगे आपको उदाहरण, हम बता रहे हैं ना की क्या पहचान है विवेक भाई। ठीक है, आप बोल रहे हैं, अरे बोलने दीजिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड बता रहे हैं। अरे उत्तर लीजिए ना। अच्छा उत्तर लीजिए भाई, उत्तर लीजिए। आप जो है चिराग कितना बोलेंगे? अच्छा ठीक है, चित्ररंजन गंगा जी परिवार में बताइए अभी। विवेक भाई कुछ हो सकता है, पहला सवाल पूछा उसका उत्तर दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, बोलिए ना, क्या है बीपी बढ़ाए हुए? हाँ जी प्रोफेसर विवेक भाई, मेरी बात सुनिए। चाणक्य कहते हैं, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा निर्गुंद, एक मिनट फिर से, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभनते निर्गंध यू किंसुका। कहने का मतलब है कि भले आप रूपवान हो,
किसी राजा के घर में जन्म लिए हो, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमताएं नहीं है तो आप उसी फूल के समान है जिसको कि देवता पर नहीं चढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे बात कर, अब आप सुनिए, राजद के जो युवराज हैं क्या उनके अंदर गुण है? बेल पे बाहर है, करप्शन के अंदर है। कांग्रेस के युवराज है, मेरी बात सुनिए, और हम अपनी बात कर रहे हैं, और हम अपनी बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं भाई, चिराग पासवान जी उस परिवार में जन्म लिए हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन 2 साल 2.5 साल से अपने मेहनत से बिहार की जनता के बीच में अपने दिल में जगह बनाया है। अब कौन सा करप्शन केस है उनपे? ये जवाब दीजिए आप, कौन सा करप्शन केस है? कौन सा यादव के खिलाफ में? ये बेल पे बाहर है, लैंड फॉर जॉब, IRCTC घोटाला, इनके मुखिया 5 साल जेल में रखा है, 4 केसेस पे सजा याफ्ता है। एक और सुन लीजिए विवेक भाई, 10 सेकंड बाद खत्म करेंगे, सुनिए। पार्टी है, अरे सुनिए तो, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे परिवारवाद का, तुष्टीकरण का बात करेंगे, करप्शन का बात करेंगे, पूरा नेता ऊपर से लेकर नीचे तक आकंठ डूबे हुए हैं। और आखिरी में बात कह दूं, जो I.N.D है ना, तुलसीदास कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा। मतलब ये शरीर गलत है, शरीर तुच्छ है, इसलिए ज्यादा भाव मत दीजिए। इसको मैंने बदला है सर I.N. के लिए। कांग्रेस लालू, सुनिए ना, कांग्रेस लालू, नीतीश, उद्धव, ममता सरीखा देश को लुठन खाती बना है जखीरा। ये इंडिया नहीं है, नाम रख लेनी। चलिए एक सवाल लास्ट में, नहीं एक सवाल अंत में, एक सवाल असिता तिवारी, छोटा सा। असिता तिवारी जी, ये क्या कर राहुल गांधी, नहीं राहुल गांधी मौके देते हैं क्या? राहुल गांधी को क्या जरूरत थी? ये जो किस वाला जो प्रकरण आया उस पर क्या कहेंगे? विवेक जी, हाँ, अभी एक रिपोर्ट आपके चैनल में आने से ठीक पहले मैं देख रहा था जी, और उसमें एक रिपोर्ट आई है कि भाषण खत्म होने के बाद जब राहुल गांधी सदन से बाहर निकल रहे थे जी, तो उनके कुछ कागज जमीन पर गिर गए। इन कागजों को उठाने के लिए राहुल नीचे झुके तो बीजेपी के सांसद हंसने लगे। हाँ। इस पर राहुल ने ट्रेजरी बेंच की तरफ फ्लाइंग किस दिया और मुस्कुराते हुए निकल गए। लेकिन अश्लील सोच वाली अश्लील स्मृति ईरानी ने अपनी अश्लीलता का प्रदर्शन करके एक झूठा आरोप लगा दिया। पहली बात। अब इस पर अगर बीजेपी को बहुत आपत्ति है, हाँ, तो बीजेपी मुझे ये बताए, एक मिनट विवेक जी, हाँ, त्रिपुरा विधानसभा में अभी कुछ दिन पहले ही, हाँ, बीजेपी के एक विधायक, हाँ, पोर्न देखते अपने मोबाइल में विधानसभा में स्पष्ट पोर्न आपका विधायक देख रहा हो, गांधी का ब्लू फिल्म देख रहा था आपका विधायक विधानसभा में। इस पर बाद में डिबेट कर लेंगे। अपनी बात कांग्रेस ने रख दी कि भाई आपने फ्लाइंग किस पर सवाल किया, तो यहाँ पर तो विधानसभा में ही क्या देख रहे थे, भगवान उसका नाम न ले। लेकिन इतना जरूर है कि जो देख रहे थे ठीक नहीं देख रहे थे, लेकिन जो सदन की परिपाटी उसकी जो गरिमा है उसका ध्यान सबको रखना होगा, नहीं तो सवाल जवाब होते रहेंगे। आप 2 कमियां निकालेंगे, 6 कमियां आपके अंदर से निकाल दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए।